दज्जाल पैलेस, द अराइवल ऑफ दज्जाल। तो सऊदी अरबिया हमारी दुनिया का एक ऐसा ख़ास देश है कि जिसको पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों की तरफ से सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। और उसकी सीधी सी वजह यही है कि क्योंकि इसी देश में ही वो दो ख़ास शहर मौजूद हैं कि जिनको इस्लाम धर्म के मुताबिक सबसे ज़्यादा पवित्र यानी मुक़द्दस माना जाता है। और उन दोनों शहरों के नाम हैं मक्का और मदीना। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, आप में से जिन लोगों ने भी कभी मदीना को विज़िट किया है या फिर मदीना के बारे में काफ़ी कुछ इंटरनेट पर पढ़ रखा है, तो आप लोगों ने किंगडम पैलेस के बारे में ज़रूर सुना होगा। दरअसल दोस्तों, मदीना की आउटसाइड में बना हुआ ये एक ऐसा महल है कि जिसको एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। वैसे तो ऐतिहासिक तौर पर ये महल कुछ खास पुराना नहीं है, बल्कि अभी कुछ साल पहले ही उसी आले सऊद हुकूमत की तरफ से बनवाया गया था कि जो हुकूमत अभी भी सऊदी अरबिया पर राज कर रही है। ऑफिशियली अगर बात करें तो हुकूमत की तरफ से इस महल को किंगडम पैलेस का नाम दिया गया है। मगर हैरानी की बात यह है कि आम पब्लिक कभी भी इस महल को किंगडम पैलेस के नाम से पुकारती ही नहीं है, बल्कि बात हो चाहे सऊदी अरबिया में रहने वाले लोकल लोगों की या फिर दूसरे देशों में भी रहने वाले मुसलमानों की, वो सब के सब इसको दज्जाल पैलेस के नाम से पुकारते हैं। अब सवाल यही है कि जब इस महल का नाम किंगडम पैलेस है तो भाई इसको दज्जाल पैलेस यानी दज्जाल के महल के नाम से क्यों पुकारते हैं? क्या ऐतिहासिक तौर पर इसका दज्जाल के साथ कोई रिश्ता है या फिर यहाँ पर कोई और ही मामला है? तो चलिए ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते ही हैं कि मजहब इस्लाम में दज्जाल का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। यानी ये माना जाता है कि क़यामत आने से पहले की जो बड़ी निशानियां हैं, उन्हीं में से एक निशानी हमारी इस दुनिया में दज्जाल का आना भी है। और दज्जाल जब सबसे बड़े फितनों में से एक फितना है, तो इसीलिए आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दज्जाल से रिलेटेड बहुत सारी बड़ी बड़ी निशानियां बता दी हैं। यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं कि जिसके ज़रिए से दज्जाल को पहचाना जा सके, ताकि जब भी दुनिया में दज्जाल ज़ाहिर हो तो मुझे फॉलो करने वाले लोग दज्जाल को पहचान सकें और उसके फितने से आसानी के साथ बच सकें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दज्जाल की जो निशानियां बताई गई हैं, उसमें से एक अहम निशानी ये भी है कि दज्जाल जब आएगा तो वो दुनिया के हर इलाके में घूम सकेगा, यानी हर शहर में जा सकेगा सिवाय दो शहरों के, और वो दो शहर होंगे मक्का और मदीना। क्योंकि वो जब भी इन दो पाक और मुक़द्दस शहरों में घुसने की कोशिश करेगा तो वो घुस ना सकेगा। और उसकी वजह ये होगी कि क्योंकि उस दौर में मदीना शहर में एंटर होने के लिए 7 दरवाजे यानी 7 रास्ते होंगे, और 7 दरवाज़ों पर अल्लाह की तरफ से गैबी तौर पर 2-2 फरिश्ते हिफाजत करने के लिए लगा दिए जाएंगे। नतीजे में दज्जाल को इन दोनों ही शहरों से नाकाम होकर वापस लौटना पड़ेगा। इसके अलावा एक दूसरी हदीस में ये भी है कि जब दज्जाल मदीना शहर में दाखिल नहीं हो सकेगा और यहाँ से नाकाम होकर वापस लौटेगा, तो मदीना शहर के बाहर ही जो एक ऊंची पहाड़ी मौजूद होगी, उस पर जाकर अपने साथियों के साथ डेरा डालेगा और वहाँ से यानी अपने ऊंचे महल से अपने साथियों के साथ बार बार मस्जिद नबवी की रोशनी की तरफ देखेगा और बार बार अपने साथियों से इशारे के जरिए से कहेगा कि वो देखो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़ेद रोज़ा। याद रहे दोस्तों कि आज से लगभग 1400 साल पहले आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के बाहर वाली जिस पहाड़ी का जिक्र किया था, यानी जिस पहाड़ के बारे में ये बताया था कि इस पर दज्जाल अपना डेरा डालेगा, उस पहाड़ी को आज के दौर में जबल हबशी के नाम से जाना जाता है। और इसी पहाड़ी के ऊपर आज के दौर में एक आलीशान महल भी तैयार कर लिया गया है, जिस महल का नाम है किंगडम पैलेस। हाँ दोस्तों, ये वही महल है कि जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल शुरू में बताया था। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि जब इस महल का काम शुरू हुआ था तो उस दौर में भी सऊदी अरबिया के मजहबी लोगों की तरफ से इस काम को क्रिटिसाइज किया गया था, यानी इसको रुकवाने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए गए थे। मगर जाहिर है हुकूमत के सामने किसकी चलने वाली थी। और आज के दौर में तो बल्कि ये कहिए कि आज से एक लंबे वक्त पहले ही ये महल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। सोचने वाली बात ये भी है कि जब से ये किंगडम पैलेस बना है तब से लेकर आज तक लगातार ये लगभग वीरान ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ना तो शाही खानदान की कोई फैमिली इसमें रहती है और ना ही आम लोगों को इसके अंदर दाखिल होने की इजाज़त है। इस महल का सिर्फ एक ही रास्ता है जो पहाड़ियों की दुश्वारी से भरा पड़ा है। फिलहाल दोस्तों, यही वो सारी चीज़ें हैं कि जो न सिर्फ सऊदी अरबिया के लोकल लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के ही आम मुसलमानों को इस किंगडम पैलेस को दज्जाल पैलेस कहने पर मजबूर करती हैं। और आज भी ज़्यादातर लोग इसको दज्जाल पैलेस के नाम से ही पुकारते हैं।
ایون اگر آپ لوگ گوگل پر بھی اس محل کو سرچ کرنے کی کوشش کریں گے تو کنگڈم پیلیس کی بجائے دجال پیلیس سرچ کرنے پر ہی اس محل سے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ لوگوں کو مل سکے گی۔ فی الحال دوستو، آپ لوگ اس محل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا جانتے ہیں، آج کی اس ویڈیو کے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔